तो दोस्तों फाइनली आज हम हैं टाटा मोटर्स की रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपेज फैसिलिटी में। तो दोस्तों आज टाटा मोटर्स ने अपनी एक ऑल न्यू फैसिलिटी हमारे सामने पेश करी है। आज मैं हूं जयपुर राजस्थान में और इसी नई फैसिलिटी के उद्घाटन में मैं आया हुआ हूं। बहुत सारे लोग आए हैं, नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। क्या ये फैसिलिटी है वो आपको बताने वाला हूं। सबसे मेन बात है कि जो इसके चीफ गेस्ट है ये है नितिन गडकरी जी। इस फैसिलिटी का नाम है टाटा मोटर्स रीवायर स्क्रैपेज फैसिलिटी। मतलब एक नई चीज़, एक नया मील का पत्थर यहाँ पे टाटा मोटर्स ने रखा है। टाटा मोटर्स रीवायर रिसाइकिल विद रिस्पेक्ट इनॉग्रेट किया गया है श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा। 28 फरवरी 2023 है आज। यहाँ पर जो इन्हें पूरी फैसिलिटी हमारे सामने रखी है ये 5 एकड़ की फैसिलिटी है। असली प्लांट अंदर शुरू हो रहा है और क्या लेवल की चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल की गई है और किस हिसाब का यहाँ पर इनॉग्रेशन इन्हें किया हुआ था। मैं ले चलता हूँ आपको पूरी प्लांट के अंदर और यहाँ पर आपको समझाते हैं किस तरीके से एक गाड़ी को स्क्रैप किया जाता है। अब आप ऐसा मत समझिए कि आपकी जो प्राइवेट गाड़ी है वो 15 साल होते ही स्क्रैप कर दी जाएगी। उसको आप एक बार फिटनेस के लिए देंगे, 20 साल जब उसके हो जाएंगे फिर आपको उस गाड़ी को स्क्रैप करना पड़ेगा। अब आपको स्क्रैप करने के बाद घाटा भी नहीं होने वाला है। पहले तो हम क्या करते थे, कबाड़ी को देना पड़ता था क्योंकि मार्केट ऑर्गेनाइज नहीं थी। कस्टमर की कोई नहीं सोचता था, पैसा कमाना हर कोई चाहता था। लेकिन यहाँ पर टाटा मोटर्स लिमिटेड ने पूरी मार्केट को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी है, इसलिए ये अपने फ्रेंचाइजेस दे रहे हैं। किस तरीके से काम हो रहा है एक नज़र आप डालिए। करीब 30,000 स्क्वायर फीट की फैसिलिटी है, हर एक मशीनरी है यहाँ पर। सबसे पहले जो नंबर 1 स्टेशन यहाँ पर आता है इसका नाम है ELV डी पॉल्यूशन। नाम से पता चल रहा है ELV का मतलब है एंड ऑफ व्हीकल लाइफ और डी पॉल्यूशन मतलब जो भी इसमें पॉल्यूशन करने वाले फ्लूइड हो सकते हैं। इंजन ऑयल है, कूलेंट इसमें है, ब्रेक फ्लूइड है, क्लच फ्लूइड है, कोई भी ऐसी चीज़ जो नेचर में अगर डायरेक्टली चले गई तो वो हार्म करेगी, वो चीज़ इससे पहले ही निकाल देंगे ये लोग। जैसे इसमें रेफ्रिजरेंट अगर होगा वो भी निकाल देंगे। अभी इस गाड़ी का ना जो COD है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, वो कंप्लीट हो चुका है RTO से। उसकी डिटेल अभी आगे देता हूँ। उसके बाद जो रिवायर है उस गाड़ी को टेक ओवर करेगी और जो आगे की प्रोसेस है करने वाली है। डबल वेरिफिकेशन करती है, ऐसा नहीं कि कोई किसी भी की भी गाड़ी बेच देगा, पूरी प्रोसेस के साथ काम होगा। इंजन ऑयल के साथ जो मैं आपको बता रहा था कि रेफ्रिजरेंट को स्टोर करने के लिए भी इनके पास सिस्टम है। ऐसा नहीं कि उसको एनवायरनमेंट में छोड़ देंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन लेयर को हार्म करते हैं, तो उसको भी इनने इसमें स्टोर कर देंगे। प्रोसेस है इनके पास जो कि रेफ्रिजरेंट रिकवरी सिस्टम है। एक कंप्रेसर लगाया गया है जो कि उसका सारा जो रेफ्रिजरेंट है उसे सक करेगा और इसके अंदर भर देगा। अब देखिए इनने वो खतरनाक चीज़ें तो गाड़ी से निकाल दी जो एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन कर सकती थी, उसको प्रॉपर मैनेज भी किया हुआ है, स्टोर भी किया गया है। बाकी आप सारा शॉप का पूरा साइज देख रहे हैं, करीब 35,000 स्क्वायर फीट में ये पूरा शेड एरिया बनाया गया है। हाइट भी अच्छी खासी, जिससे वेंटिलेशन अच्छा होगा। जो भी यहाँ काम करेगा उसको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बाकी जयपुर जैसी जगह है, अच्छी खासी गर्मी भी पड़ती है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ता है। अब मैं आपको वो नंबर 1 स्टेशन मैंने माना है, यहाँ पर नंबर 2 स्टेशन है जहाँ पर गाड़ी में जो भी इक्विपमेंट लगाया गया है उस चीज़ को डी फिटिंग किया जाएगा। मतलब जिस तरीके से नॉर्मली हम असेंबली शॉप के अंदर मैंने आपको पंथनगर के अंदर दिखाया था, उसी चीज़ को रिवर्स किया जाएगा। जो गाड़ी काम की है वो समझेंगे यहाँ के सारे ऑपरेटर की क्या हटाए, क्या कुछ किस तरीके से हटाए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ना सारे के सारे हिंजेस को काटा गया है भाई साहब, पावर सॉ की मदद से काटा गया। इसकी क्लिप भी आप देख रहे होंगे। ये सब चीज़ें यहाँ पर इसको कट की गई है, ओपन नहीं किया गया क्योंकि उससे ना मैन पावर के टाइम का बर्बादी होगी। उसको ओपन करेंगे वो स्लिप होगा, वो सब चीज़ें नहीं, सीधे काट दिया जाएगा क्योंकि गाड़ी को यहाँ पर एक तरीके से उसको हटाना ही था। अगर उनको लगता कि ये डोर थोड़ा काम का है, बिल्कुल क्रिस्टल कंडीशन में, अच्छी कंडीशन में है, जिसको बाद में कहीं बेचा जा सकता है, फिर जाके इस डोर को प्यार से निकालते, अच्छे से स्टोर करते, बाद में पॉलिश करके उसको कहीं और दिया जा सकता है वेंडर को, तो वो है प्रोसेस इनके पास, वो देखेंगे आगे आप चलेंगे तो यहाँ पर सिर्फ दरवाजे और टायर निकले थे। अब बारी है सीटों की, फ्रंट बम्पर की, कुछ और इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स की, बल्ब्स की, जो भी उसमें चीज़ें हैं वो अब यहाँ पर हटना शुरू होगी। और अंदर की पूरी कंडीशन आप देखेंगे। इसमें इनने क्या करा है, किस तरीके से किया है वो समझेंगे। सिर्फ और सिर्फ सीट को यहाँ पर हटाया गया है, तो वो चीज़ आप देखेंगे। उसके अलावा जो डैशबोर्ड है और जो इंजन है उसकी बारी आगे आएगी। तो आगे चलिए नंबर 3 स्टेशन की ओर। और ये जो आखिरी वाली स्टेज है ना, इसमें पूरी कोशिश की जाती है कि गाड़ी को बस एक मेटल का शेल ही छोड़ा जाए और ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, जिससे इनकी भी मैन पावर बचेगी। जो इंजन की बात करेंगे वो भी भाई साहब गायब हो चुका है, तो इंजन भी यहाँ से हटा दिया गया है। इंजन को कहाँ रखा गया है, वहाँ रखा गया है। जो सबसे मेन चीज़ बाहर आई है वो है भाई इंजन और गियर बॉक्स। अब मैं देख रहा हूँ बहुत सारा जंग भी लगा हुआ है, कोरोजन हुआ है, इंजन ऑयल लीक भी हुआ है, कई जगह डैमेजेस भी है। लेकिन यहाँ पर जो रिवायर की टीम है वो करेगी सेग्रीगेशन, डिसअसेंबली की जाएगी ना, जिससे गाड़ी को और ज़्यादा खोला जाएगा, एक एक पार्ट को खोला जाएगा। अब अगर बड़ा ट्रक है तो उसका डिफरेंशियल खोलेंगे, उसका क्राउन खोलेंगे। जो भी चीज़ काम की होगी वहाँ पर रिवायर का प्लान है कि उन चीज़ों को बेचा भी जाए। जिसको चाहिए थोड़े कम बजट में उसको मिलना है तो वहाँ पर वो उसको बेचेंगे भी। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे सेंट्रो, ऑल्टो 800 और इंडिका का इंजन है, कुछ देख रहा हूँ सिंगल सिलेंडर इंजन भी है जो कि टेम्पो सीरीज़ का रहेगा। और यहाँ पर जो 4 सिलेंडर के इंजन है वो आप देख रहे हैं। कुछ आगे चलेंगे गियर बॉक्स रखे गए हैं और थोड़ा और आगे आएंगे तो यहाँ पर देखिए सेग्रीगेशन का काम स्टार्ट भी होने लग गया है।
यहाँ पर देख रहा हूँ स्टार्टर मोटर इन्हें खोल दिया है, कुछ बोल्ट यहाँ पर खोल दिया, टाइमिंग बेल्ट खोल दिया है। यहाँ पर देख रहे हैं इंजन रखा गया है जिसको एक क्रेन के ऊपर इन्हें रखा हुआ है जिससे इसको घुमा सके, पलट सके, खोलने में आसानी हो। जो भी कैटालिटिक कन्वर्टर है उसको बिना डैमेज करे खोल दे जिससे उसकी मार्केट वैल्यू इन्हें अच्छा मिले। अब कुछ लोगों की नज़रों में ना ये कबाड़ है, सब कुछ स्क्रैप है, लेकिन जिसकी गाड़ी में ये यूज़ होता है अगर ये पार्ट काम का है तो उसके लिए तो यूज़फुल है, उसको कम बजट में कोई चीज़ मिल जाएगी और यहाँ पर इन्वायरमेंट का भी प्रोटेक्शन होगा टाटा मोटर्स लिमिटेड। इसीलिए ये सब चीज़ के पीछे लगी है कि कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट भी बचे, इमिशन भी कम हो और किसी को बेटर सॉल्यूशन मिल पाए। नई चीज़ तो हमेशा आपको मिलती रहती है, लेकिन ये चीज़ें भी एक सॉल्यूशन क्रिएट करती है जिसका बजट थोड़ा कम होता है। तो अब ये सब चीज़ें कहेंगे ना, पिस्टन है, पिस्टन रिंग्स है, ये सब कुछ भी कबाड़ है। ऐसा नहीं है कि इसको यूज़ कर दिया जाएगा और गाड़ी आपकी बिल्कुल नई जैसी हो जाएगी, लेकिन इसको यहाँ पर रखा गया है ताकि इसको रिसाइकिल किया जाए। एल्यूमिनियम का पार्ट है, उसमें कुछ पिस्टन पिन्स है, गजन पिन्स है, उसको मेटल में दे दिया जाएगा जो कि आप बाद में कास्टिंग और ये सब चीज़ें करके ले सकते हैं। ये सब चीज़ें सेग्रीगेट करेंगे, थोड़ा डिस्प्ले के लिए भी रखी गई है। और इसको ही देखते देखते ना आप आ चुके हैं ट्रक के डिवीजन में। यहाँ पर आप उसके सारे पिनियन को देख रहे हैं, ये आप उसके क्राउन को, डिफरेंशियल को, ये सब चीज़ें आप देखते हुए आ रहे हैं। नीचे फ्लाई व्हील आप देख रहे हैं, कुछ नीचे देखेंगे चैम्बर आप देखेंगे। तो धीरे धीरे अब इतना देख ही लिया है तो आप चलते हैं ट्रक डिवीजन की ओर। मैंने जैसे कहा कि इस फैसिलिटी में हर गाड़ी को डिसअसेंबल किया जा सकता है, ऑल्टो हो, रोल्स रॉयस हो या फिर बेंटली हो, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ ये है कि वो गाड़ी यहाँ पहुँच जाए, उसका COD यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर इनके इक्विपमेंट में देख रहा हूँ सभी कुछ है जो आपको पावर सॉ में दिखा रहा था ना, ये सब चीज़ें भाई साहब हाइड्रोलिक पावर सॉ है जिसको प्रॉपर यहाँ पर इसका हाइड्रोलिक पंप लगाया गया है। उसके बाद ये जो आपको सारे जॉ दिख रहे हैं, ये जब खुलेंगे बंद होंगे तो कितने ज़्यादा प्रेशर के साथ ये कटिंग करने वाला है, जो कि इसमें मेंशन तो नहीं है लेकिन मल्टीपल बार्स। आप देखते हैं रोड में, हाईवे में कहीं एक्सीडेंट होते हैं, जो रेस्क्यू करने के लिए आते हैं वो भी गाड़ी को इसी से काटते हैं और जो अंदर फंसा हुआ है उसको निकालते हैं। बाकी ये कुछ टूल आप देख रहे हैं जो कि बेसिकली आपको वर्कशॉप में दिखते रहते हैं। एक न्यूमेटिक गन है, एक पावर रेंच है, प्राइसिंग 1 लाख के आसपास होती है इतने से पीस की, वो सब चीज़ें भी है। बाकी ये जो शॉप है ना, इसका नाम है हैवी व्हीकल एंड ऑफ लाइफ। एक तरीके से वहाँ अपने लाइट व्हीकल की बात हो रही थी, यहाँ पर हैवी व्हीकल की बात होगी। एक ट्रक है, ट्रक की नॉर्मली क्या बात रहती है ना, 8 साल तक तो उस गाड़ी को फिटनेस चाहिए, हर 2 साल में फिटनेस चाहिए। 8 साल जैसे ही गाड़ी के पूरे होते हैं वहाँ पर एयर आपको फिटनेस करवानी होती है और जैसे ही उसके 15 साल 20 साल पूरे हो जाते हैं रोड में, फिर वो गाड़ी स्क्रैप के लिए तैयार हो जाती है। बहुत बड़ा नुकसान है एक तरीके से ओनर्स के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी कंपनियां ना, टाटा मोटर्स जैसी कंपनी, रिवायर जैसी कंपनी, ये सब मिलकर सोच तो रही है कि एटलीस्ट गाड़ी दे रहे हैं, स्क्रैप वैल्यू उन्हें मिलेगी, लेकिन उसके साथ जो थोड़े बेनिफिट है वो भी मिल जाए कस्टमर को। बाकी ये आप चीज़ें देख रहे हैं, इसमें क्या किया जाएगा आप खुद ही सोच सकते हैं। पूरा लोहे से बना हुआ है प्रोडक्ट, एल्यूमिनियम मिनिमल यूज़ किया जाता है, वायरिंग में कॉपर का यूज़ होता है, प्लास्टिक मिनिमल यूज़ होता है, तो वो सब चीज़ें है इसके साथ। यहाँ पर क्या होगा, वही सब चीज़ें होंगी। पहले टायर हटा देंगे, जो मेटल के पार्ट है वो हटने शुरू होंगे, सबसे पहले जो कैबिन है वो हटना शुरू होगा। अब ये चीज़ें ना यहाँ पर की गई थी, जो सिग्ना आप देख रहे हैं 4028, इसका हमने क्या किया था कि यहाँ पर हमने कैबिन एक बार हटा दिया था। बाकी ये आप देख रहे हैं जो इसका अपना पावर ट्रेन कहेंगे, जिसमें गियर बॉक्स है, इंजन है, देसी लैंग्वेज में इसको घोड़ा कहते हैं, क्योंकि इसी ने सब कुछ ट्रेलर भी खींचना है, कैबिन को भी आगे रखना है और कंट्रोलिंग है इसके अंदर। स्क्रैप फैसिलिटी है तो जो आपकी गाड़ी आई है ना उसका वजन भी होगा, एनालिसिस होगा कि कितना एल्यूमिनियम है, कितना कॉपर निकलेगा, उसके हिसाब से आपको वैल्यू मिलेगी इसकी। वो चीज़ यहाँ पर आपको देख के खुशी होगी। अच्छा खासा लोहा यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, कास्ट आयरन यूज़ किया गया है, उसके साथ थोड़ा बहुत आपको एल्यूमिनियम भी मिलेगा, लेकिन मेजरली यहाँ पर जो C सेक्शन है वो यूज़ किया गया है। अब इसको जो एक तरीके से ना क्रश करना टीम भी नहीं चाहती होगी, कुछ अलग चीज़ तरीके से फैब्रिकेशन किया जाए ताकि बाद में कुछ और बनाया तो जा सके इससे, क्योंकि ये सब चीज़ें जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल यहाँ पे यूज़ होती है वो जंग भी जल्दी नहीं खाता है और अच्छा खासा लोड लेने के लिए भी तैयार रहता है। बाकी इंजन और गियरबॉक्स के साथ तो वही है कि उसको और ज़्यादा डिसअसेंबल किया जाएगा, उसके अंदर जो भी मेन पार्ट है ना उसको और खोला जाएगा। जो अच्छा पार्ट दिखेगा, जो टॉलरेंस के साथ होगा, उसको फिर से मार्केट में उतारने की कोशिश करेंगे। नए पार्ट के साथ नहीं, अलग मार्केट होगी उसकी, जहाँ पर उन लोगों को मदद होगी जो स्क्रैप मार्केट से ऐसे ही कुछ भी नहीं उठाना चाहते हैं, थोड़ा सा एक ट्रस्टेड तरीके से उठाए, पार्ट यूज्ड ही होगा, प्राइस भी कम होगी, लेकिन एक प्लेटफॉर्म के थ्रू उठाए तो ऑप्शन है। बाकी यहाँ पर देखेंगे एक और ट्रक इनने खड़ा करा गया है, जिसमें आप देखेंगे रस्टिंग हो रही है अच्छी खासी, वेल्डिंग भी टूट गई है। इसीलिए ना सरकार ने फिटनेस वाला हिसाब रखा है कमर्शियल गाड़ियों के लिए। एक तो ये गाड़ी ओवरलोडिंग के साथ चलती है, झटके भी खाने हैं, किसी भी रोड पे इनको चलना है तो फिटनेस नहीं होगी तो रोड में जो इनके साथ चल रही गाड़ी है उनकी सेफ्टी के लिए खतरा है। बाकी इमिशन की बात रही, जिसको हर कोई लेके इन सब चीज़ों को टारगेट कर रहा है, वो ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से इंजन चलेगा उसके सारे कंपोनेंट वेयर एंड टेयर करेंगे तो वहाँ पर गाड़ी की जो फ्यूल इकोनॉमी है वो भी कम होती है, गाड़ी पॉल्यूशन भी ज़्यादा करने लगती है। अब इसमें एक पॉइंट ये भी आता है कि जिसकी गाड़ी चली नहीं है, घर ही में खड़ी है भाई,
15 साल हो गए लेकिन 1 लाख क्या 50,000 भी नहीं चली है, तो उसका क्या होगा? तो वो एक अलग मैटर है, उसमें सरकार को थोड़ा सा एक रिबेट और कुछ बढ़ा के देना चाहिए। लेकिन नॉर्म सबके लिए इन्हें बना दिया है तो हमको फॉलो अप करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे, जो एक्सल है वो आपके सामने खुला पड़ा है। ये चीज़ें मुझे लग रही है कि ये मार्केट में उतरेंगी, क्योंकि आप नॉर्मली देखिए ना, किसी भी स्क्रैप मार्केट में आप जाते हैं तो आपको ऐसे ही बड़े बड़े इंजन देखने को मिलेंगे, जो डिफरेंशियल का पार्ट है, जो क्राउन को हाउसिंग है वो देखने को मिलेगी, जो पीछे क्राउन है वो दिखेगा, पीछे का जो हब है, ब्रेक का हब, वो यूज़ होता है। ये इंजन आप देख रहे हैं 6 सिलेंडर का मैन सीरीज़ का इंजन है, फुल कास्ट आयरन के साथ है, टर्बो चार्जर इसमें लगा हुआ है। इस साइड देखेंगे तो फ्लाई व्हील भी लगा गया है, लेकिन ये इंजन अपनी अच्छी वर्किंग कंडीशन में नहीं होगा, इमिशन ज़्यादा कर रहा होगा, फ्यूल इकोनॉमी कम देगा, कभी भी कहीं भी बंद हो सकता है। तो यहाँ पर अगर पलट के देखा जाए तो सरकार का जो डिसीजन है कि पुरानी गाड़ी को तो रोक ही दो, 15 साल से पुरानी गाड़ी सरकारी गाड़ी को तो रोक ही दो, तो वो सही भी समझ आता है। लेकिन जिसकी गाड़ी कम चली है उसके दिल पे थोड़ी सी ठेस पहुँचती है। पीछे मैंने आपको सब दिखाया। यहाँ पर देखेंगे थोड़े आपको गेयर बॉक्स देखने को मिलेंगे, जिसमें थोड़े बहुत यहाँ पर मार्किंग भी की गई है। मार्किंग में देख रहा हूँ कि प्राइमा सीरीज़ का गेयर बॉक्स है ये 30X, बाकी इसका वजन है 225 किलो। बाकी यहाँ पर आप देखेंगे मैन सीरीज का गेयर बॉक्स है, वजन है इसका 218 केजी का। कुल मिला के देखेंगे तो 400-500 किलो वजन तो आप ही के सामने रखा हुआ है। अब देखिए, आपने पीछे देखा कि 225 किलो का तो गेयर बॉक्स ही है, करीब 200 किलो के आसपास का इंजन है, हज़ारों केजी की चैसी है, काफ़ी लोहा निकलेगा, काफ़ी चीज़ें हैं। तो ऐसी कुछ मशीनों का इस्तेमाल होता है। ये फोर्क लिफ्ट से थोड़ा छोटा है, मतलब कम बिजली खाएगा और कम पावर उसको चाहिए, चलाना आसान है, छोटी जगह में चल जाता है। इसका नाम स्केटर है, बिजली से ही चलता है। इसी के अंदर बैटरी लगाई गई है, ऐसा नहीं कि तार लेके पीछे पीछे घूमती है। इसमें हाइड्रोलिक अगर आ जाए तो इसको कहा जाएगा फोर्क लिफ्ट। ये आप देख रहे हैं जिप कहते हैं इसको, इंजन उठाने के लिए हाइड्रोलिक है। ये मशीन है जो ये इस बड़ी सी गाड़ी को कॉम्पैक्ट कर देगी, लेकिन इसका भी इतना बड़ा मुंह नहीं है कि इतनी बड़ी गाड़ी को एक साथ ही दबा दे। मतलब इसका जो फीडिंग जॉ है वो इतना बड़ा स्पेस नहीं ले सकता है, इसीलिए इस गाड़ी को पहले काटा जाएगा छोटे पीसेस में। अब काटना है तो वहाँ पर आपको हाई टेम्परेचर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि नॉर्मली आपको वेल्डिंग से मिल जाती है। प्लाज्मा टॉर्च दे देता है, गैस वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर टाटा मोटर्स लिमिटेड की पूरी टीम ने फैसिलिटी को बाहर शिफ्ट कर दिया, जिससे क्या होगा कि खुली हवा में काम होगा। एक शेड आपको दिया, बारिश से बचा पाएंगे। नाम रख दिया उसका फ्रेम बॉडी कटिंग एरिया। अगर छोटी गाड़ी होगी तो 2 पीसेस में काटा जाएगा, बड़ी गाड़ी लंबी गाड़ी होगी जिस तरीके से होंडा सिटी है, अकॉर्ड है, या फिर इलांट्रा है, या फिर आपकी एक्सेंट है, उनको 3 पीसेस में काटा जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो सारा खेल है ना वो स्टार्ट होता है। मल्टीपल थाउजेंड ऑफ यहाँ पर टन्स का यूज़ किया जाता है, प्रेशर का। पूरी हाइड्रोलिक मशीन है और कुछ ऐसा आपकी गाड़ी को बना के ये देती है। अब मुझे लग रहा है कि ये एक पूरी गाड़ी का तो नहीं होगा, लगभग ये जो 2 ब्लॉक आप देख रहे हैं ये गाड़ी का मेटल यहाँ पर आया होगा। 20 बाई 20 का स्क्वायर इसने बनाया हुआ है यहाँ पर, 20 इंच बाई 20 इंच का, जिससे इसको ले जाना आसान होगा। इतनी ज़्यादा पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है, अलग लेवल की इंजीनियरिंग है मतलब। और ये पूरी पावर यहाँ पर बन के आती है इन 2 दमदार इलेक्ट्रिक मोटरों से। एक बीच में छोटी मोटर और है, लेकिन जो ये बड़ी मोटर है ना, 3 फेज की मोटर है, 415 वोल्ट पे काम कर रही है। 30 किलोवाट की एक मोटर है। 2 मोटरें देखेंगे तो 60 किलोवाट की पावर है भाई साहब। ये हाइड्रोलिक पंप यहाँ पर चला रही है, जो कि नीचे हाइड्रोलिक जो टैंक है जिसके अंदर हाइड्रोलिक ऑयल है उसको ये उठा रही है। वहाँ से प्रेशर बना के जो सोलोनाइड है, जो रेगुलेटर है, उनका इस्तेमाल करके एक प्रेशर के साथ जो पंप ने प्रेशर बनाया है भेज रही है इस पाइपों से उस प्लंजर की ओर। और भाई दबा दुबू के मतलब एक कॉम्पैक्ट शेप में आपकी गाड़ी को कुछ इस शेप में कन्वर्ट करके आपके सामने रख देती है। बाकी ये जो आप पूरा बेलर मशीन देख रहे हैं जिससे कॉम्पैक्ट होके पीस बाहर आया है, 20 इंच बाई 20 इंच का पीस है। चौड़ाई कितनी भी हो सकती है जितना आप उसमें सामान रखेंगे, लेकिन उसका वजन भी अपने में 100, 200, 300 किलो के आसपास है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर फोर्क लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। जो इनॉग्रेशन था आज का वो भी अल्टीमेट लेवल का था। आज राजस्थान में और खासकर जयपुर के इस एरिया में जहाँ पे हम हैं, ये शुभ दिन है। न केवल एक नई फैसिलिटी इनॉग्रेट हो रही है, रीवायर, जैसे रीवायर मतलब रीसाइकल विद रिस्पेक्ट, ओके। और मैं बात करूंगा कि ये हमारी क्या क्या समस्याएं सॉल्व कर रही है, वो तो एक पार्ट है। पर दूसरा पार्ट ये है कि इस जगह पे भी क्यों, कहने का मतलब ये है कि लाखों ट्रक्स, बड़े ट्रक्स 16 टन के, 25 टन के, 28 टन के, 35 टन के और ट्रैक्टर ट्रेलर बहुत ज्यादा यहाँ पे चलते हैं। तो उनका एक एज होता है, लाइफ, जिसको अभी उन्होंने मंत्री जी ने भी बोला, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल। ये जो ईएमवी होता है, एंड ऑफ लाइफ, इसको एक सही तरीके से, सही प्रोसेस से, सही प्रोसीजर, जिसको बोलते हैं ना एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से रिसाइकल करना है। जब गाड़ियां पुरानी हो जाती हैं तो वो ज्यादा प्रदूषण देती है, पोल्यूशन ज्यादा देती है,
हर एक कस्टमर को या इकोनॉमी को उससे कोई फायदा नहीं हो रहा है। मटेरियल जो गाड़ी से निकलेगा वो बेटर यूज होगा, रॉ मटेरियल का कॉस्ट यूज कम होगा, और जब ज्यादा स्टेशन बनेंगे, आज हम बोल रहे हैं हमने जयपुर में पहला रिवायर या रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैप फैसिलिटी हमने सेटअप किया है। हम ऐसे ही 12 जगह पे और कर रहे हैं, और हम जल्दी ही हर स्टेट में एक सेटअप और लगाएंगे, मतलब 30 से 35 सेटअप जल्दी आ रहे हैं। तो हमारी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हमारी इससे शुरू होगी, हमारे को लोगों को काम मिलेगा। न केवल ये कि जी इसका दाम ये होना चाहिए और एग्री हो रहा है, न, बल्कि इस गाड़ी में कितना बचा मटेरियल है, टायर है तो कितने हिस्से हैं और कितने बचे हैं, इंजन कितना बचा है, और इसकी हर चीज हमने कस्टमर को इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट करना है। नई गाड़ी के लिए राजस्थान सरकार ने पहल की है, कंसेशन दिया है, चाहे कार्स में हो या कमर्शियल व्हीकल्स में हो, 15% जो रोड टैक्सेस है उसमें रियायत है, उनमें कंसेशन है। सो ये एक पहला स्टेप है, और भी स्टेप्स आई एम श्योर लिए जाएंगे, क्योंकि आपने पाया है अपने नेक्स्ट डोर यहाँ पे फैसिलिटी जो आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। और सामने आप देख रहे हैं ना, मेन यहाँ पर इनका बे है, जिसमें जो भी ये गाड़ी को स्क्रैप कर देते हैं उसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं, या फिर जिसको भी आप जहाँ भी ले जाना चाहते हैं, अपना एक स्टोरेज के लिए भी इनने एक एरिया बनाया हुआ है, ओपन एरिया है, आसानी से कोई भी गाड़ी यहाँ पर आ सकती है। तो प्लांट भी घूम लिया, समझ लिया टाटा मोटर्स लिमिटेड की टीम क्या कर रही है, क्या कुछ आपकी गाड़ी के साथ होगा स्क्रैप करेंगे तो अब मैं आपको समझाता हूँ वो बेनिफिट जो आपको मिलेंगे अगर आप गाड़ी को स्क्रैप कराते हैं किसी भी ऑर्गेनाइज प्लेयर के साथ। तो मेरे पास ना टाटा मोटर्स की टीम से मैंने अभी बात करी, समझा कि क्या पॉइंट सामने आपके मैं रखूँ। तो यहाँ पर मैं आपके सामने 4 पॉइंट रखे आया हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो आपको बेनिफिट के तौर पे मिलेगा, जो आपको डिस्काउंट मिल सकता है आप जब नई गाड़ी लेंगे, और अगला जो बेनिफिट आपके सामने रखने वाले हैं ये होने वाला है 0 रजिस्ट्रेशन फ़ी जब आप नई गाड़ी लेंगे। ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन कुछ भी आपको मिल रहा है तो अच्छी चीज़ है। 0 रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको पे करना होगा आपकी नई गाड़ी के लिए। उसके साथ जो आपकी गाड़ी है उसकी जो स्क्रैप वैल्यू है उसका 4 से लेके 6% तक आपको छूट मिलेगी एक्स शोरूम के अंदर। मतलब आपकी गाड़ी अगर 50,000 में बिकती है कबाड़ में, तो उसका जो 6% है कितना होगा, 3,000 रुपये, वो छूट आपको मिल जाएगी जब भी आप कोई नई गाड़ी लेंगे। मान लीजिए आपने 10 लाख की गाड़ी ली तो उसमें आपको 3,000 रुपये की छूट, 4 से लेके 6%, वो डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर भी। उसके साथ जो अगला बेनिफिट मुझे सही लगा, 25 से लेके 15% का रीबेट आपको मिल जाएगा रोड टैक्स के अंदर। अगर आप पर्सनल गाड़ी लेते हैं तब 25% का रीबेट मिल जाएगा, और अगर आपके पास कमर्शियल गाड़ी वाला प्लान है नई गाड़ी लेने का, वहाँ पर आपको 15% का रीबेट मिलेगा। तो ये कुछ 4 पॉइंट है जो आपको समझना ज़रूरी है, और आपको भी अपनी गाड़ी को स्क्रैप करवा देना चाहिए ऐसे कुछ प्लेयर से अगर आपकी गाड़ी ने 20 साल पूरे कर लिए हैं रोड में चलने में। क्योंकि देखिए वो आपके लिए भी सिरदर्दी है, कभी गाड़ी इंपाउंड हो जाए आपको दिक्कत हो जाएगी। गाड़ी अगर रस्ट हो रही है बेवजह से, उसकी लाइफ वैसे ही ख़त्म हो रही है, स्क्रैप में भी वैल्यू नहीं मिलेगी, और सेफ भी नहीं है रोड में चलाना। नई गाड़ी ले सकते हैं, सस्ती गाड़ी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नई गाड़ी होगी, पॉल्यूशन भी नहीं करेगी, इमिशन भी नहीं करेगी, सेफ भी होगी। जिस तरीके से अब आपको ABS, EBD ये सब टेक्नोलॉजी बेस मॉडल देने लग गया है, तो सेफ्टी की ओर आप जाइए, इन्वायरमेंट की भी सोचिए। बाकी ये जो सारे प्लेयर है, टाटा मोटर्स है, रिवायर है, ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। अब ये जो इनके सारे जो प्लान थे ना स्क्रैपिंग फैसिलिटी के, ये सितंबर 2021 में एक तरीके से गवर्नमेंट ने हमारे सामने रख ही दिए थे। यहाँ पर अब ये धरातल में आ चुके हैं, और जो इनने ग्रास रूट लेवल में काम करा है, जिससे हमारी इंडिया की इकोनॉमी भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। और ये भी आप नोट करिए, कोई भी गाड़ी आपके सामने हो, कोई भी बड़ी से बड़ी गाड़ी आप ला सकते हैं जो कमर्शियल सेगमेंट की है। यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, हर किसी के लिए ओपन है। उम्मीद है कि आपको ये सारा वॉक अराउंड समझ आया होगा। प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन जो SOP ये फॉलो कर रहे हैं वो बहुत अच्छी है, जिससे एनवायरनमेंट बच रहा है और यहाँ पर कॉस्ट भी बचानी है इनको। इसीलिए ये प्रॉफिटेबल फ्रंट में जाएंगे और लॉन्ग रन तक आपको ऐसी सर्विसेज देते रहेंगे। तो मिलता है ऐसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पूरा प्लांट आपने देखा, बहुत बढ़िया लगा होगा आपको। वीडियो को लाइक करके जाइएगा। गुड बाय।